हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम ये पढ़ने वाले हैं। सर आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो वर्ड शील्डिंग है इसका मीनिंग शायद आप सभी को पता होगा। शील्डिंग मतलब प्रोटेक्ट करना, यानी कि एक कवच। क्या होता है सर? एक कवच। कवच यानी कि ढाल। जो कवच हमें मतलब कि एक तरीके से जैसे लाइक हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में पढ़ा होगा, मूवीज में देखा होगा। कवच क्या होता है कि जो हमें किसी आक्रमण से यानी कि किसी अटैक से सेव करता है। इसी तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो बम्बार्डिंग होती है, यानी कि बहुत सारे चार्जेस अगर मान लो मेरे ऊपर आके गिरे, तो मुझे अपने आप को जो सील्ड करना है वही पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम एक मेटालिक स्फीयर लेते हैं। मेटालिक स्फीयर क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कंडक्टर होता है उस पर जितने भी चार्जेस होते हैं वो कहां होते हैं? हमारे उसकी सरफेस पे। तो इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम थंडर स्टॉर्म हो रही है, लाइटनिंग हो रही है और हम कार या बस में बैठे हुए हैं, तो जब वो लाइटनिंग कार या बस के ऊपर होगी तो क्या होगा कि वो हमारे को शील्ड करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी चार्ज है वो सरफेस के ऊपर होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर हम इन कंपैरिजन टू कार एंड बस अगर हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं तो हमारे को झटका ऑब्वियस सी बात है जरूर लगेगा। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक मेटालिक होलो स्फीयर लेते हैं। होलो स्फीयर लेने का रीजन यही है कि अगर वो होलो है तो वो हमको शील्ड कर पाएगा। बेसिकली उसके ऊपर जो चार्ज है सारा वो सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाता है, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सर अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? मान लो हमारे पास ये कोई एरिया है, ठीक है सर, ये कोई एरिया है, इससे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहने का मतलब सर नॉर्मली वर्ड बोलना जरूरी है, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं समटाइम्स कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट ज्यादातर हम यही लेते हैं कि एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है हमारी? नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब कि वो सरफेस के 90 डिग्री एंगल बनाती है, क्या? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो सर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सर? फाई। वो क्या होता है हमारा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है सर। तो ये फाई ई क्या हो गया हमारा? जैसे कि मैंने दिखाया, ये क्या हो गया हमारा? डॉट प्रोडक्ट। ये हो जाएगा हमारा E इंटू डी ए कॉस थीटा। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो हमारे पास ये हो गया एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गई हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकल रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे इसके बीच में? थीटा। तो यहां हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हो गया हमारा E इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है सर, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम गॉस थ्योरम। क्या करेंगे सर? हम गॉस थ्योरम। देखो सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया है हमारे पास वो क्या है हमारा? E इंटू डी ए कॉस थीटा।
ठीक है सर। इसके बाद जब हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम क्या कहती है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया, यानी क्लोज्ड मतलब कि हम उसको गॉसियन सरफेस लेंगे, इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। सर कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमारा ये कोई चार्ज है, ठीक है, मैं इसको बोलता हूं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है सर, हमारा क्लोज्ड सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, हमारा नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। यही क्या होता है हमारा गॉस थ्योरम। सर इसको अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करते हैं चलो। मान लो हमारा ये चार्ज है, ठीक है, मैं इस गॉसियन सरफेस पे जो सरफेस एरिया है, यहां मैं एक स्मॉल सरफेस ले लेता हूं जिसको मैं बोलता हूं डीए या डीएस। मैंने ये स्मॉल एक सरफेस एरिया लिया जिसको बोल दिया मैंने डीए। तो सर ये जो एरिया है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी हमारी इस पॉइंट पे ई। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों के बीच में जो थीटा हुआ वो क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। उससे पहले मान लो हमारे पास ये कोई सरफेस है, इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही है। तो ये ले लेता हूं मैं, ठीक है, स्मॉल एरिया डी ए, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल हो गया वो थीटा। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो होगा हमारा E इंटू डी ए, ठीक है। तो अब देखिए सर प्रूफ करते हैं। वी नो दैट जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूं ये किसके लिए है, हमारा गॉसियन सरफेस के लिए। किसके लिए है सर, गॉसियन सरफेस के लिए। तो ये हो जाएगा E इंटू डी ए, ठीक है सर। तो जब मैं इसको E हमारा बाहर आ जाएगा तो बात करते हैं E इंटू डी ए, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। E इंटू डी ए कॉस थीटा। मैंने भी बताया है कि थीटा क्या है हमारा, यहां थीटा है सर हमारा, थीटा है 0 डिग्री। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारा ये आ जाएगा E इंटू डी ए। ई हमारा यहां से बाहर निकल के आएगा तो ये खाली रह जाएगा हमारा डी ए। और सर जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे, ये एक हमारा स्मॉल एरिया है जो कि मैंने किसके सरफेस पे लिया है, स्फीयर की सरफेस पे। तो जब मैं इस एरिया स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को पूरा एरिया निकल के आएगा और वो क्या आ जाएगा हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। अब मेरे को इस पॉइंट, मान लो यहां मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P, ठीक है, और इस पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, वो क्या हो जाएगी सर हमारी E इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। पढ़ते हैं सर, मैं इस E की वैल्यू जब यहां इक्वेट करता हूं, हमारे पास हमारे को ये पता है, तो ये हो जाएगा कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा फ्लक्स, ठीक है सर। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू E की वैल्यू मैं पुट करता हूं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। जब मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करता हूं तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया,
4 पाई से 4 पाई गया तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। तो यही होता है सर हमारा गॉस थ्योरम। देखिए सर, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं। हमने अभी ये सब करा है तो यहां तक हमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। सर हमने यहां जो फ्लक्स निकाला है, वो फ्लक्स जो निकाला है वो निकाला है हमने E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और सर फ्रॉम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो फ्लक्स होगा इस सरफेस से, जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पास होएगा वो क्या होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। सर ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो सर जब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, कौन कौन सी, फर्स्ट और सेकंड को, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट E into 4 pi r square equals to 1 by epsilon naught times of total charge enclosed in it। सर इसके बाद जो हमारा E होगा वो क्या होगा सर, वो हो जाएगा 1 by 4 पाई को इसके नीचे लेके जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के नीचे किसको लेके जाएंगे हम, R स्क्वायर के। सर अब क्या करते हैं कि हम इस पॉइंट P पे एक अनदर चार्ज रखते हैं जिसको नाम दे देते हैं हम Q2, क्योंकि सर फोर्स निकालने के लिए हमारे को दो चार्ज चाहिए। तो सर इस पॉइंट P पे, सर पॉइंट P पे जहां पर हमने एरिया एलिमेंट DA लिया है वहां ले लिया हमने दूसरा चार्ज Q2। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस हमारा क्या आया था, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सर अब हम इसको सॉल्व करेंगे गॉस थ्योरम से। देखिए हमने यहां दूसरा चार्ज Q2 रख दिया है। इसके बाद वी नो दैट जब हम इस Q2 को यहां प्लेस करेंगे देन फोर्स आएगी इनके बीच में, एंड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Q2 इंटू E। सर Q इंटू E होता है, हमने यहां Q2 रखा है तो वो क्या हो जाएगा Q2 इंटू E, देन फोर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यही होता है क्या हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है सर, थैंक यू।